A very good morning to everyone. Today we are going to discuss about सत्याग्रह movement. So सत्याग्रह movement जो है वो 1906 में महात्मा गांधी द्वारा साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया गया था. It was in साउथ अफ्रीका. और ये जो सत्याग्रह हुआ था, ये सत्याग्रह हुआ था हमारा अपार्थाइड के खिलाफ, यानी कि जो हमारा कलर डिस्क्रिमिनेशन होता है बेसिकली, ये उसके खिलाफ सत्याग्रह किया गया था 1906 में. देन 1915 में क्या होता है, गांधी जी बैक टू इंडिया, वो इंडिया आते हैं, रिटर्न बैक टू इंडिया. अब वो इंडिया आए एंड देन व्हाट्स हैपेंड इज 1917 में, पहले तो वो जब आए ना तो उन्होंने पूरा देखा कि क्या सिचुएशन इंडिया में चल रही है, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस हो रही है वहाँ पर. तो 1917 में गांधी जी ने अपना फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया का स्टार्ट किया. दैट वाज इन चंपारण बिहार. चंपारण बिहार. एंड इट वाज अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन, यानी कि इंडिगो की खेती करवाई जाती है. अब सिंपल है भाई, इंडिगो की खेती करवाई जा रही है जब चंपारण बिहार में या कहीं पे भी, तो इंडिगो क्या करता है ना, वो मील में कपड़ों को डाई करने के लिए यूज किया जा रहा है. नील की खेती हम कहते हैं, नील कलर है वो. तो अब इसकी वजह से मेरी सॉइल क्या करती है, अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है. सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो गई तो कहीं ना कहीं हमारी सॉइल जो है वो नुकसान में चली जाती है. एंड 1914 से लेकर 1919 तक हमारा वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसमें खाना जो है वो इंडिया से जा रहा है, फूड इंडिया से जा रहा था. तो हमारे पास पहले से ही फूड की स्कैर्सिटी थी, फूड की कमी थी. और ऐसे में फार्मर्स का कह रहा था कि भाई हमारे पास पहले से फूड की कमी है, तुम हमसे और इंडिगो अपना लो, इंडिगो करवाते रहो और उसके बाद फूड करवाओ, जो चीजें हमें चाहिए वो हमें मिलेंगी नहीं. तो इसी के लिए ही चंपारण बिहार का फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया का स्टार्ट होता है. नेक्स्ट उसी ईयर में, सेम ईयर में हमारा जो सत्याग्रह होता है दैट इज इन खेड़ा गुजरात. खेड़ा गुजरात में मेरा सत्याग्रह स्टार्ट हुआ. तो खेड़ा गुजरात में हमारा जो सत्याग्रह था ये किसकी वजह से हुआ था, इट वाज इन टैक्स रिलैक्सेशन. बेसिकली होता क्या है कि हमारी ना फसलें जो है खेड़ा गुजरात में, वो फसलें खराब हो जाती हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स, उनको तो टैक्स चाहिए भाई, उनको तो कोई देखना नहीं है कि फसलें हुई है या नहीं हुई है, उनका जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है उनको उतना टैक्स चाहिए. तो उसी के लिए, उस रिलैक्सेशन के लिए 1917 में खेड़ा गुजरात में दूसरा सत्याग्रह हमारा होता है. देन थर्ड वन इज इन 1980, दैट इज इन अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात. और ये किसने किया गया था, ये कॉटन मिल वर्कर ने किया था. और इसका जो मेन मोटिव था ना वो ये था कि मिल में काम कर रहे वाले लेबर्स को काम ज्यादा करवाया जा रहा है, टाइम ज्यादा है और वेजेस कम है. तो उनकी डिमांड थी कि हमारे वेजेस बढ़ा दिए जाए और टाइम हमारा कम कर दिया जाए. तो ये हमारे सत्याग्रह थे. अब बात कर लेते सत्याग्रह है क्या. तो सत्याग्रह दैट इज सत्या, it means truth, आग्रह that is insist. So basically we can say to insist someone following the path of truth, the path of truth, यानी कि किसी से आग्रह करना है लेकिन सच्चाई का रास्ता चुन के. यानी कि मुझे अगर किसी को अपनी बात मनवानी है, मुझे शांति से मनवानी है, नॉन वायलेंस से मनवानी है और मुझे ट्रुथ का रास्ता अपनाना है. दैट्स अ सत्याग्रह मूवमेंट. ये हमारा पूरा पॉइंट सत्याग्रह मूवमेंट का है. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि 1918 में अहमदाबाद के बाद हमारा आता है, दैट्स द रॉलेट एक्ट. नाउ रॉलेट एक्ट क्या होता है, जब सत्याग्रह मूवमेंट चल रहा होता है तो लोगों को, मतलब ब्रिटिशर्स को ये लगता है कि यार ये तो सारी बातें मनवा लेंगे, तो वो लेकर आते हैं रॉलेट एक्ट. रॉलेट एक्ट क्या था कि कोई भी इंसान बेसिकली वो ग्रुप में मीटिंग नहीं कर सकता, वो साथ में बैठ के बातें नहीं कर सकता, मार्केट में फ्रीली नहीं घूम सकता. क्यों? क्योंकि उनको शक था कि अगर ऐसा होता है तो ऐसे में एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ जाएंगी जो कि अंग्रेजों के खिलाफ होंगी. तो इन्होंने लगा दिया रॉलेट एक्ट. अब जब रॉलेट एक्ट लगता है तो इसके खिलाफ हमारा आ जाता है रॉलेट सत्याग्रह, यानी कि इसी के खिलाफ में, इसी के अगेंस्ट में हम आते हैं भाई रॉलेट सत्याग्रह कि हमारे
बात करने की आजादी नहीं। हमारा देश है, हम साथ में बैठे बात करें, हंसे खेले, हम अपना जश्न मनाएं, लेकिन हमें आजादी ही नहीं है। तो अब ऐसे में रॉलेट सत्याग्रह की सिचुएशन को देखते हुए जो ब्रिटिश पावर थी वो चली जाती है जनरल डायर के हाथ में। जनरल डायर यानी कि यहाँ पर लग गया मिलिटेंट कंट्रोल। मिलिट्री के अंदर हमारा ये कंट्रोल आ जाता है जनरल डायर जिसके हेड होते हैं उनके पास में। अब होता क्या है, जनरल डायर ने ये रूल जारी कर दिया कि कोई भी इंसान बिना परमिशन के बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि स्ट्रिक्ट पर्दा हो गया। अब बेसिकली 1919 में हमारा ये एक्ट आया था। अब होता क्या है कि हमारे अमृतसर पंजाब में सिचुएशन जो है थोड़ी सी बदल जाती है, बिगड़ जाती है। दैट इज जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है इसके खिलाफ में। अब हम जलियांवाला बाग कांड को समझते हैं कि वो था क्या। जलियांवाला बाग में होता क्या है कि रॉलेट एक्ट जब हमारा आता है, रॉलेट एक्ट 1919 में मिलिट्री रूल लग जाता है, तो जनरल डायर ने मना करता है कि कोई भी ग्रुप गैदरिंग नहीं होगी। तो ऐसे में होता ये है कि अमृतसर पंजाब में लगा होता है बैसाखी का मेला, जो कि हर साल लगता है 14 अप्रैल को। भाई पंजाबी है, उनका बैसाखी का मेला होता है। अब इस मेले में कई लोग बाहर से भी आते हैं, यानी कि पूरे इंडिया से हमारे जो है बैसाखी का मेला मनाने लोग अमृतसर पंजाब जाया करते थे। तो जब वो लोग वहां पर जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि ऐसा कोई लॉ लगा हुआ है, मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो अब वो लोग क्या करते हैं, वो वहां पर जाते हैं, गैदरिंग होती है लोगों की। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसी में अपनी इस चीज को मतलब एक मौका समझते हैं कि लोग इकट्ठा होंगे तो हम जो है अंग्रेजों के खिलाफ बोल सकते हैं। अब वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं सारे के सारे जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में ये लोग इकट्ठा हुए। अब जब यहाँ पर इकट्ठा होते हैं ना, तो कोई एक पर्सन होता है जो इंडिया का ट्रेजर होता है, और वो जाके जनरल डायर को इसकी खबर दे देता है। जब जनरल डायर को ये बात पता चलती है कि हमारे ऑर्डर के बाद भी लोग जो है वो गैदरिंग कर रहे हैं, वो आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं या चर्चाएं कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जलियांवाला बाग का सिर्फ एक ही गेट होता है, एंट्री गेट, वो उस गेट को ब्लॉक करते हैं और उसके बाद अपने ऑर्डर्स देते हैं, अपने जितने भी उनके सिपाही होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उनको ऑर्डर पास करते हैं कि वो सभी उनको शूट कर दें। उस पूरे सिचुएशन में कई हजारों लोग होते हैं जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस एंड वुमेन, यानी कि बच्चे और महिलाओं सहित कई लोग अपनी जान इस हत्याकांड में गंवा देते हैं। पूरा कांड हमारा जलियांवाला बाग जो होता है, इसके बाद गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह को विथड्रॉ कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। टिल देन टेक केयर।